बेस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल वाले क्लास में देख लिया था कि लाइफ इंश्योरेंस यानी बीमा बीमा को हमने देख लिया था, यानी इंश्योरेंस को हम कवर करते चल रहे थे। और इंश्योरेंस में हमने देख लिया था कि वर्तमान में जो इंश्योरेंस है वह दो सेक्टर में काम करता है, एक लाइफ इंश्योरेंस में और एक जनरल इंश्योरेंस में। एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करता है। वर्तमान में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कितने इंश्योरेंस कंपनियां हैं? 58 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो आज हम लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में भारत में भारत में वर्तमान में भारत में कैसे लिखेंगे? बीमा कंपनियां। पहले लिखेंगे बीमा कंपनियां, बीमा कंपनियां, बीमा कंपनियां, कंपनियां लिखेंगे। वर्तमान में भारत में 58 बीमा कंपनी है, 58 बीमा कंपनी है। वर्तमान में भारत में वर्तमान में भारत में वर्तमान में भारत में 58 बीमा कंपनी बीमा कंपनी कार्यरत है, कार्यरत है, कार्यरत है। वर्तमान में भारत में 58 बीमा कंपनी का है, कार्यरत है, जिसमें से लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा में जीवन बीमा और एक होगा नॉन लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस में अगर देखें तो जीवन बीमा में देखें तो यहां पर 24 कंपनी कार्यरत है। कौन सा? 24 कंपनी कार्यरत है, 24 कंपनियां हैं। और यहाँ पे है, यहाँ कितना? 34 कंपनियां कार्यरत है। नॉन लाइफ में 34 कंपनियां क्या है? कार्यरत है। और लाइफ इंश्योरेंस में कितना? 24 कंपनियां। और टोटल बीमा के क्षेत्र में कंपनी कितने कार्यरत है? 58 कंपनियां कार्यरत है। गॉट इट? और इसमें से अगर आप देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारी बीमा कंपनी कितने हैं, सरकारी बीमा कंपनी की अगर संख्या देखा जाए, अगर यहां पर तीन चार चीजें समझना है। एक सरकारी बैंक पूछा जाए कितने हैं, सरकारी स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाए कितने हैं, या सरकारी बीमा कंपनी पूछा जाए कितना है। तीन चीजों को थोड़ा सा हम इसको बैकग्राउंड में जाते हैं तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारी बीमा कंपनी सरकारी बीमा कंपनी सरकारी बीमा कंपनी जो है कंपनी, ये 9 कंपनी है। क्या? सरकारी बीमा कंपनी 9 है। और इसके बाद देखिए कि सरकारी बैंक जो है, सरकारी बैंक की संख्या कितना है? 12 है। और इस सरकारी बैंक में अगर देखें तो एक होता है अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक अनुसूचित बैंक तो अनुसूचित बैंक की संख्या कितना? 11 है। और गैर अनुसूचित बैंक की संख्या कितना? जिसमें से कौन सा? एक है। और गैर अनुसूचित बैंक वह बैंक होता है जो पहले क्या था? भारत सरकार का था, लेकिन बाद में फिर से किसका हो गया? भारत सरकार का हो गया। तो इसको गैर अनुसूचित बैंक कहेंगे। गैर अनुसूचित बैंक में आपने देखा था कि 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, हुआ था ना भाई? बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद अगर देखे तो 1843 में किसका हुआ था? देखे तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे बॉम्बे की स्थापना हुई। और इसके बाद देखिए 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ये तो आपको रिकॉल होगा। और इसके बाद देखिए यही इसी बैंक को, तीनों को 1921 में 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया। कौन सा? इंपीरियल बैंक बना दिया गया। गॉट इट? और तो 1921 से लेकर के 1954 तक ये क्या काम कर रहे थे? 1921 से लेकर 1954 तक इसने इंपीरियल बैंक के रूप में कार्य किया। और इसके बाद आपको पता है कि 1955 में क्या बन गया? ये एसबीआई बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। यानी संसद के एक्ट के द्वारा इसको क्या बना दिया गया? सरकारी बैंक बना दिया गया। लेकिन है कौन सा? गैर अनुसूचित बैंक है। और अनुसूचित बैंक वह बैंक होता है जिसका 50% से अधिक शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, उसे कहेंगे कौन सा? अनुसूचित बैंक। तो वर्तमान में एसबीआई भी सरकारी बैंक है, और ये जो 11 बैंक है अनुसूचित बैंक, वो भी क्या होगा? तो वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या कितना है? 12 है, जिसमें से अनुसूचित बैंक 11 और गैर अनुसूचित बैंक 12 है। ठीक है, तो इसलिए देखा आपने कि सरकारी बैंक की संख्या 12 है, सरकारी बीमा कंपनी की संख्या 9 है। और इसके बाद देखा सरकारी स्टॉक एक्सचेंज पूछा गया है, पूछा अगर आपको सरकारी स्टॉक एक्सचेंज अगर पूछा तो सरकारी स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितना है? 22 है, 22 है। गॉट इट?
तो उसी प्रकार देखिए कि 24 बीमा कंपनियां जो है लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करती है। और लाइफ का मतलब क्या होगा, मानव जीवन से है। हमने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या गाय बैल भैंस बकरी लाइफ इंश्योरेंस में आएगा नहीं, वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आएगा। क्योंकि जब लाइफ इंश्योरेंस की बात की गई तो हमेशा जो लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत आपको पता होगा कि पश्चिमी देशों से हुई, और पश्चिमी देशों ने भारत में ये यानी पशु को जीवन नहीं माना है। क्या माना है, जीवन नहीं माना है। उन्होंने क्या मानव जीवन को ही केवल लाइफ माना है। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, मानव जीवन के अंतर्गत, ये कल हम लोगों ने देख लिया था। और यह जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ये 34 है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में हमने कई पार्ट्स को देखा है। जैसे हमने कहा कौन सा, इसी के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, जैसे एक होगा कौन सा, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, लाइव है ना, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यानी पशुधन बीमा। कौन सा, पशुधन बीमा, पशुधन बीमा। और पशुधन बीमा में हमने गाय देख लिया था, इसके बाद बकरी देख लिया था, इसके बाद भेड़ देख लिया था, इसके बाद ऊंट देख लिया था। यानी ऐसा जो लाइव पशुधन होता है। दूसरा हमने देखे कि पेट्स देख लिया था, पेट्स। और पेट्स का मतलब क्या होगा, पालतू पशु, पालतू पशु। और पालतू पशु में आपने देख लिया था कि बिल्ली देखा था, बिल्ली। और इसके बाद देखा डॉग यानी कुत्ता को देखा था। और इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा हो सकता है पालतू में, तो बिल्ली कुत्ता। शेर तो पालतू में आता नहीं है भाई, पालतू को जबरदस्ती लोग पालतू बना लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद देखा आपने कौन सा, खरगोश, हाँ। इसके बाद फसल बीमा देखा था, क्रॉप, क्रॉप इंश्योरेंस देखा था, क्रॉप इंश्योरेंस। और क्रॉप इंश्योरेंस में आपने खरीफ फसल देखा, खरीफ फसल। इसके बाद कौन सा, जायद की फसल देखा था। इसके बाद कौन सा देखा था, रवि की फसल देखा था, रवि की फसल। ये सब किस में आएगा, ये नॉन लाइफ में आएगा। इसके बाद देखा कमर्शियल इंश्योरेंस देखा था। कमर्शियल इंश्योरेंस का मतलब क्या, वाणिज्य बीमा, वाणिज्य बीमा, वाणिज्य बीमा। और वाणिज्य बीमा का मतलब कौन सा, कि अगर जैसे फ्रिज है तो फ्रिज का कौन सा होगा, फ्रिज को अगर आपने ऑफिस कार्य के लिए खरीदा है तो उसको कौन सा हो जाएगा, वाणिज्य बीमा में आएगा। इसके बाद एक घरेलू वस्तुओं का बीमा होता है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब का क्या होता है, बीमा होता है। ये हमने 4-5 टाइप के थे, 1 2 3 4 और एक कौन सा, 5 घरेलू। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। किसमें, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। यहां तक किसी को दिक्कत था कल, तो इस चार्ट को बनाए फटाफट। अब देखिए, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि वर्तमान में अगर देखिए सरकारी बैंक की संख्या, देखिए सरकारी बैंक की संख्या, सरकारी बैंक कितना है, 12 है। इसके बाद अगर देखिए सरकारी बीमा कंपनी कितना है, सरकारी बीमा कंपनी जो है, बीमा कंपनी ये कितना है, 9 है। इसके बाद सरकारी स्टॉक एक्सचेंज देखे, सरकारी स्टॉक, स्टॉक एक्सचेंज अगर देखे, एक्सचेंज अगर देखे तो कितना है, ये 22 है। इसको आप क्या याद रखना है, ठीक है। कंटिन्यू करें, फटाफट नोट करो। इसके बाद सरकारी बीमा कंपनी हम 9 जो है, सरकारी बीमा कंपनी 9 को देख ले, हटा इसको। देखिए, देखिए सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी बीमा, सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी बीमा कंपनी। तो सरकारी बीमा कंपनी को अगर देखें तो इसमें आपको सबको पता होगा कि एक कौन सा है, एल आई सी है। तो एल आई सी है। इसके बाद अगर देखें तो आपके पास एल आई सी के बाद कौन सा, जी आई सी है, जी आई सी है। इसके बाद लिखा लिखा क्या होगा, एक अगर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। इसके बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है। इसके बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। इसके बाद देखे, और एक हजार न्यू न्यू इंश्योरेंस कंपनी है। और इसके बाद है दो और है, देखिए एल आई सी के बाद जी आई सी, जी आई सी के बाद आपको नाम याद क्या रखना, नाउन याद रखना, एन ओ यू एन, नाउन याद रहेगा। और देखिए ये क्या है, कौन सा, नेशनल इंश्योरेंस, ये होगा ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, और एक न्यू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और दो और है, लिखेंगे दो और में, ए आई सी आई, ए आई सी आई एल, ए आई सी आई एल। एक है ए आई सी आई एल, और एक है ई आई, ई आई, ई आई एस, नहीं, इंप्लॉय इंश्योरेंस कंपनी, ई आई सी, ई आई सी इंप्लॉय इंश्योरेंस कंपनी, ई आई एस सी, ठीक है। इतना याद रखना है। कौन सा, जी सी आई एल, ई सी, ई सी जी सी आई, ई
CGCI, ये 9 नंबर का होगा। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये कितना हो जाएगा 9। अब हम एक एक करके लिखेंगे सबको। तो भारत में अगर कुल देखा जाए तो 9 क्या होगा इंश्योरेंस कंपनी कार्यरत है। टोटल 9 इंश्योरेंस कंपनी क्या होगा कार्यरत है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से, LIC से। लिखेंगे हेडिंग LIC, LIC, LIC। और LIC क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन देखिए, इसको कॉर्पोरेशन या कंपनी दोनों कह सकते हैं, क्योंकि इनको भी क्या होता है टैक्स देना पड़ता है, और जो टैक्स देना पड़ेगा वो कॉर्पोरेशन यानी क्या हो जाएगा कंपनी है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है LIC, ये भी क्या होगा कंपनी के रूप में कार्य करती है, कंपनी के रूप में कार्य करती है, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन है लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है इंश्योरेंस यानी टैक्स देना पड़ रहा है। जब टैक्स देना पड़ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वह कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको पता होगा इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना स्थापना 1956 में हुई थी। और किसकी सिफारिश है, महालोनोविस 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 समिति की सिफारिश पर। लिखेंगे महालोनोविस समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर महालोनोविस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना कब 1956 में हुई थी। इसके बाद अगर देखें तो इसके और उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, हम जानते हैं वित्त मंत्री कौन है, CD देशमुख। तो CD देशमुख सिफारिश पर देखिए, महालोनोविस समिति की सिफारिश पर किसने किया था, CD देशमुख के द्वारा किया गया था। और इस समय वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री थे CD देशमुख, CD देशमुख। और CD देशमुख सर के बारे में हमने बात किया था कि यही CD देशमुख है जो 1918 के कौन सा सिविल सर्विस के एग्जाम में एक रैंक लाया था, फर्स्ट रैंक है। और CD देशमुख सर उस समय कौन थे, वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। और इसका पता है कि मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय इसका बंबई में है। कौन सा, बंबई में। और इसके बाद अगर देखें तो ये कार्य जो करता है, कार्य किसमें करता है, कार्य जीवन बीमा के क्षेत्र में, जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य करता है, कार्य करता है। जीवन बीमा के क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये कार्य कर रहा है। चिंतामन द्वारिका देशमुख। और एक चीज और समझना है कि 243 कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से बनाया गया था इसको। इसमें कितने कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में, 243 कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से बनाया गया। तो कितने कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया गया, 243 कंपनियों को छिनौती किया गया था। और राष्ट्रीयकरण का मतलब मैंने बोला था क्या, छीनना, छीनना मतलब छिनौती करना। 243 कंपनियों के छीनने से यानी राष्ट्रीयकरण करने से क्या बना था, LIC बना था। और LIC जो है, लिखिए लास्ट वाला, LIC भारत का, देखिए LIC भारत का सबसे बड़ा, LIC भारत का सबसे बड़ा बीमा कंपनी है। कौन सा है, बीमा कंपनी है। LIC भारत का सबसे बड़ा बीमा कंपनी है। LIC भारत का सबसे बड़ा बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी है। अब इसके बाद जो हो गया आपके पास बच गया कौन सा, GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसको हटाए इधर। तो ये समझ में आ गया। अब हमारे पास जो बच रहा है कौन सा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिखे GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कॉर्पोरेशन भी हमने कब बोला ना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या ऑब्लिक करके लिख दें कंपनी, GIC। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुआ था। GIC लिखो, GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर ऑब्लिक करके कॉर्पोरेशन। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिखता है, लेकिन जो टैक्स देगा वो क्या हो जाएगा, कंपनी भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसकी स्थापना,
तो देखिए इसकी स्थापना स्थापना 1972 में किया गया। कब किया गया? 1972 में किया गया। स्थापना कब हुआ? 1972 में। और देखना 1972 में 107 कंपनियों के 107 कंपनियों के कौन सा राष्ट्रीयकरण से 107 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब क्या बना था? ये जीआईसी बना था। इसके बाद देखिए 1972 से लेकर के 2002 तक, ध्यान रखना है, 1972 से लेकर 2002 तक ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में लिखे 1972 से 2002 तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य करती थी। लेकिन 2002 से इसे लेकिन 2002 से इसे री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया गया। 2002 से किस रूप में काम कर रहा है? री इंश्योरेंस कंपनी। अब दिमाग में आ रहा होगा कि री इंश्योरेंस क्या होता है। री इंश्योरेंस वह कंपनी होती है जो बीमा करने वाली कंपनी का क्या करती है? बीमा करती है। लिखिए री इंश्योरेंस बीमा करने वाली कंपनी का बीमा करती है। उसी को क्या कहा जाता है? री इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है। अब ये कब से री इंश्योरेंस कंपनी बन गया है? 2002 के बाद। लिखेंगे 2002 के बाद ये क्या बन गया? री इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इधर हटाए क्या? अब देखिए ये री इंश्योरेंस कंपनी है। री इंश्योरेंस कंपनी पुनर्बीमा कंपनी ठीक है। पुनर्बीमा कंपनी जो है ये कौन सा है? जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और ये कब से कर रहे हैं? 2002 के बाद से। 2002 के तो आपने देखा 1972 से लेकर के 2002 तक क्या किया उन्होंने? यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस। गॉट इट। और इसके बाद देखिए 2002 के बाद कौन सा? री इंश्योरेंस कंपनी देखेंगे। री इंश्योरेंस कंपनी वह कंपनी होती है जो बीमा करने वाली जो बीमा करने वाली कंपनी का बीमा करती है। री इंश्योरेंस कंपनी कहलाता है। जैसे वर्तमान में जीआईसी है। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा है जीआईसी के बारे में कि निम्नलिखित से कौन सी कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी है। अब री इंश्योरेंस को पढ़े रहेंगे तभी तो उसका जवाब आप दे पाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये बातें याद रखना है आपको। री इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है। वर्तमान में भारत की एकमात्र कंपनी है जो ये क्या होगा? जीआईसी कंपनी है। वर्तमान में भारत की एकमात्र कंपनी है जो री इंश्योरेंस कंपनी है।
कौन सा? री इंश्योरेंस कंपनी। वर्तमान में भारत का एकमात्र कंपनी है जो री इंश्योरेंस कंपनी है, री इंश्योरेंस कंपनी है। हटा इसको। तो ये बात समझ में आ गया। अगर आपको जीआईसी की स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1972 में हुआ। 107 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके चुनौती करके क्या बना? जीआईसी बना था। तो आपको पता 1972 से लेकर के 2002 तक ये क्या किया था इन्होंने? नॉन लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में कार्य किया था। लेकिन 2002 से इसे री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया गया। और हमने कहा कि री इंश्योरेंस कंपनी वह कंपनी होती है जो क्या है? जो बीमा करने वाली कंपनी का बीमा करती है। इसलिए री इंश्योरेंस कंपनी यानी पुनर्बीमा कंपनी, तो जैसे कौन सा है? जीआईसी है। और जीआईसी क्या होगा? 2002 के बाद। तो यहां पर मैंने इंडिकेट कर दिया 1972 से 2002 तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और 2002 के बाद यानी इनकम्बेंट अभी तक कौन सा है? री इंश्योरेंस कंपनी। यानी री इंश्योरेंस कंपनी वह कंपनी होती है जो बीमा करने वाली कंपनी का क्या करती है? बीमा करती है। री इंश्योरेंस कंपनी कहलाता है। वर्तमान में भारत का एकमात्र कंपनी है जो जीआईसी है, और वह क्या होगा? री इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी है, क्वेश्चन लिखो। निम्न में से कौन सी कंपनी, निम्न में से कौन सी बीमा क्षेत्र की कंपनी, निम्न में से कौन सी बीमा क्षेत्र की कंपनी कंपनी पुनर्बीमा 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 क्षेत्र में कार्य करती है? पुनर्बीमा क्षेत्र में काम करती है। पहला लिखेंगे एलआईसी, एलआईसी, एलआईसी। दूसरा लिखें ईएसआईसी, ए में लिखेंगे एलआईसी, बी में लिखेंगे ईएसआईसी, ईएस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, इस ईएसआईसी। सी में लिखेंगे यूनाइटेड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, यूआईएलआईसी। इसके बाद डी में लिखेंगे, डी में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एनआईआईसी। बताइए कौन सा होगा? अच्छा, एक तो आंसर डाला है जीआईसी, जीआईसी। आंसर तो मिल गया आपको, और ऐसे भी आंसर मिला हुआ था। क्या होगा? जीआईसी मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, हटाए सबको। तो री इंश्योरेंस समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन पूछेगा बीमा क्षेत्र से, आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे। इसलिए अब फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी है, तो देखिए गवर्नमेंट इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी सरकारी बीमा सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी बीमा कंपनी। ठीक है। और सरकारी बीमा कंपनी में आपने देख लिया है, सरकारी बीमा कंपनी में आपने क्या देखा? एक तो देखा था कौन सा? जीआईसी। इसके बाद कौन सा? सॉरी, एलआईसी, एलआईसी देखा। इसके बाद देखा कौन सा? जीआईसी देखा। इसके बाद आपने नाउन देखा, एन ओ यू, और कौन सा? एन, नाउन देखा। कितना हो गया ये टोटल? 6 हो गया। और 2 और चाहिए, नहीं? 8 9 है। एक को कौन सा देखा आपने? एक तो देखा आपने ई एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी, एम्प्लॉय ईआईसी, ईआईसी। और दूसरा तीसरा कौन सा देखा? एआईसीआई। और लास्ट देखा आपने कौन सा? ईसीजी और सीआई। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद स्टार्ट बनाइए पहले फटाफट।
अब इस सबको एक एक करके कराएंगे। गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, इसको लिख लेंगे नेशनल इंश्योरेंस एंड नेशनल इंश्योरेंस इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कंपनी इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, एलटीडी लिख लेंगे, लिमिटेड लिख लेंगे, लिमिटेड। गॉट इट। ये है आपका ओरिएंटल, ओरिएंटल इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी कंपनी इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, सब में ऑफ इंडिया कर देंगे। कंपनी ऑफ इंडिया है, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद है यूनाइटेड, यूनाइटेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी 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 ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड। इसके बाद है न्यू एश्योरेंस, एश्योरेंस कंपनी 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 ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड। ये समझ में आ गया, ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। ये सभी जो कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियां किस क्षेत्र में कार्य करती है? नॉन लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में क्या करती है? कार्य करती है। ये सभी कंपनियां, ये सभी कंपनियां अगर पूछेगा कब बना था बताइए, ये सभी कंपनियां 1938 में बना। ये सभी कंपनियां, ठीक है, ये सभी का मतलब नाउन वाला, ये सभी कंपनियां, ये सभी कंपनियां 1938 में बनी, 1938 में बनी। ये सभी कंपनियां 1938 में बनी, 1938 में बनी, 1938 में बनी। अब एक देखना है कि देखिए 1938 से लेकर के 1972 तक ये सब क्या कर रहे थे? अलग अलग कार्य कर रहे थे, अलग अलग कार्य करते थे, अलग अलग कार्य करता था, अलग अलग कार्य करता था। लेकिन 1972 में, 1972 में ये सभी कंपनियों को, 1972 में ये सभी कंपनियों को, कंपनियों को 1972 में ये सभी कंपनियों को जीआईसी में, जीआईसी में मिला दिया गया, मिला दिया गया, मिला दिया गया। तो 1972 में ये सभी कंपनियों किसमें मिला दिया? जीआईसी में मिला दिया गया। तो ठीक है। और देखिए आप, और 1972 से लेकर 2002 तक ये सब क्या कर रहे थे? यानी जीआईसी के रूप में काम किया। 2002 तक जीआईसी के रूप में कार्य किया, कार्य किया, कार्य किया। और फिर देखिए 2002 में जीआईसी से अलग कर दिया गया, जीआईसी से अलग करके, अलग कर दिया गया। जीआईसी से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और वर्तमान में, और वर्तमान में सभी सभी अलग होकर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में सभी अलग होकर, सभी अलग होकर कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। गॉट इट। इतिहास समझ में आ गया। देखिए ये सभी कंपनियां कब बनी? ये 5 कंपनियां, यानी एनओयू, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड और न्यू एश्योरेंस, ये सभी बना था 1938 में। और 1972 में क्या कर दिया? ये अलग अलग का 1938 से 1972 तक अलग अलग क्या करता, लेकिन 1972 में इसे सभी कंपनियों को जीआईसी में मिला दिया गया। और 1972 से 2002 तक कौन सा? जीआईसी के रूप में काम किया। और 2002 में फिर इसको जीआईसी से अलग कर दिया गया। और वर्तमान में ये सब क्या कर रहे हैं? अलग होकर कार्य कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हमारे पास बच गया कौन सा? एक तो AISIC है, और ये कौन सा है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी।
और ये जो है EISC, ये सब क्या होगा, एम्प्लॉय स्टेट, यानी एम्प्लॉय के लिए क्या करती है, कार्य करती है। इसके लिए एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यह कर्मचारियों का बीमा करती है। और ये बना था कब, 1952 में। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिखेंगे इसका, एम्प्लॉय IC होगा, ये होगा ना, इस तरीके से होगा। ये लिखे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्टेट स्टेट इंश्योरेंस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन, कर्मचारी कर्मचारी राज्य कर्मचारी राज्य कर्मचारी बीमा कंपनी, राज्य कर्मचारी, बाकी देख लेना आप, राज्य कर्मचारी बीमा बीमा निगम। कॉर्पोरेशन का मतलब निगम, निगम मतलब कंपनी होता है। और ये जो कंपनी बना था 1952 में बना था, 1952 में स्थापना, तो स्थापना लिख लेंगे, स्थापना 1952 में, स्थापना कब, 1952 में। और ये कार्य करेगा कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के बीमा बीमा कर्मचारियों के बीमा के लिए कार्य करती है, कार्य करती है करती है। ठीक है। अब एक बच गया है, कौन सा, ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत में एग्रीकल्चर बीमा के लिए क्या करती है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड होगा। ठीक है, या कॉर्पोरेशन होगा, ये लिखो फटाफट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगा, ये राज्य कर्मचारी बीमा निगम है। इसकी स्थापना 1952 में होगा और कर्मचारियों के बीमा के लिए कार्य करती है। गॉट इट। अब लिखना है, नेक्स्ट है AICIC कॉर्पोरेशन है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया। AI क्या है, AICIL होगा, एग्रीकल्चर 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 इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी कंपनी इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड लिमिटेड। और देखिए ये क्या करता है, यानी कृषि क्षेत्र में बीमा के लिए कार्य करती है। कृषि क्षेत्र में बीमा के लिए क्या करती है, कार्य करती है। जैसे 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 ये कौन सा, फसल क्रॉप हो जाएगा, यानी कौन सा, क्रॉप क्रॉप इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस में आपने देखा कौन सा, एक तो हो जाएगा खरीफ फसल, खरीफ फसल खरीफ फसल। इसके बाद अगर देखें तो रबी फसल के लिए कार्य करेगा। और इसके लिए कौन सा, जायद के फसल के लिए कार्य करता है, जायद के फसल फसल। अर्थात ये कौन सा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस के लिए कार्य करती है। लिखो। और इसकी स्थापना पूछ देगा तो स्थापना लिखना है, स्थापना इसका हुआ था 2003 में, 2003 में हो गया। और नेक्स्ट कौन सा है, ECGCI, नेक्स्ट लिखना है ECGCI, ये है ECGCI। देखिए ये जो है, इसकी स्थापना हुआ था 1957 में। ये है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी गारंटी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है, ये, और इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना लिखना, स्थापना 1957 में। कार्य करते का व्यापारियों के लिए कार्य करती है समझ गए। तो 9 बीमा कंपनी का हिसाब मिला आपको, सरकारी बीमा कंपनी का हिसाब मिला ना।
क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहां से आता है बीमा कंपनी पर। अब एक बात है कि इसको रेगुलेट कौन करता है? इस सारे कंपनी को रेगुलेट करता है कौन? इरडा। कौन करता है? इरडा। और इरडा की स्थापना फिर लिख लीजिए। हो गया? चलो परफेक्ट। एक्चुअली मैं किसी प्रकार की मोटिवेशन की बातें क्यों नहीं करता मैं अपनी क्लास में? इसका सबसे बड़ा कारण आपका परिवार आपके लिए क्या होगा? मोटिवेशन है। जब आप घर से निकलते हो तो आपके माता पिता या भाई बहन होगा, उनका चेहरा देखकर आप निकलते हैं, वही आपके लिए क्या होगा? सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि नहीं? सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? आपके माता पिता, जिन्होंने आपको बेस एजुकेशन में पढ़ने के लिए भेजा। और उनके सपने बहुत बड़े होंगे कि हमारे बच्चे जो होंगे या हमारे बच्चे हैं, वहां से पढ़कर क्या होगा? एक सभ्य नागरिक बन सके, और एक सभ्य क्या होगा? प्रशासक बन सके। ये सोच करके आपको यहाँ भेजता है। इसलिए मैं अपनी क्लास में किसी प्रकार की नो बकवास की बातें करता हूँ, क्योंकि बकवास करने से ज्यादा बढ़िया क्या है? आप एक क्वालिटी एजुकेशन ले लीजिए और अपने आप को क्या करना है? दिखा देना है कि मैं भी कर सकता हूँ। कर सकता हूँ ना? ठीक है। इसलिए हमारी जो क्लास होगी नो बकवास। क्या होगा? बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर आप आइए तो कुछ बोलिए, बीच बीच में इंटरेक्ट कीजिए। ऐसा ना, सारी दुनिया तो उधर ही जा रहा है और हम भी उधर गए तो कोई बेनिफिट होगा? क्योंकि आपका 2 मिनट का समय भी क्या होगा? ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? इसलिए काम पे बात करें ज्यादा बेहतर है। अब हमारे पास बच गया है कौन सा? इरडा। इरडा, लिखो इरडा। IRDA, इरडा। ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो है, भारत में 58 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और इस सारी कंपनियों को रेगुलेट कौन करती है? इरडा करती है। क्या करती है? इरडा। इरडा की स्थापना हुआ था 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। 2000 में। इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी 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 ऑफ इंडिया लिखेंगे। इरडा की स्थापना क्या होगा? 2002 में हुआ था। 2000 में हुआ था। और एक रेगुलर, और किसके एक्ट के तहत हुआ था? तो IRDA एक्ट 1999, 1999 में इरडा एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट आया था। कौन आया था? इरडा एक्ट आया था कब? 1999 में। और कब बन गया? 2000 में बना था। 1999 में इरडा रेगुलेटरी एक्ट आया था। इरडा रेगुलेटरी एक्ट। और ये बना था कौन? कब? 2000 में। और आपको पता होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। और किसके समिति पर? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। इसका मुख्यालय लिख लेंगे। मुख्यालय, स्थापना लिख ले, स्थापना। स्थापना 2000 में। 2000 में, वर्ष 2000, ये वर्ष है। इसके बाद इसका मुख्यालय लिख लेंगे। मुख्यालय, मुख्यालय है इसका हैदराबाद। हैदराबाद। मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। गॉट इट? और आपको बता ही दिया कि ये कौन सा इरडा एक्ट, इरडा एक्ट कब आया था? IRDA इरडा एक्ट 1999 में आया और 2002 में बन गया ये। और ये लिखेंगे, ये सभी बीमा कंपनियों पर, बीमा कंपनियों को रेगुलेट, नियंत्रित करती है। सभी बीमा कंपनियों को, सभी बीमा कंपनियों को रेगुलेट मतलब नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है। यह भारत में बीमा क्षेत्र की, यह भारत में, नेक्स्ट है, यह भारत में बीमा क्षेत्र की, बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी नियामक, रेगुलेटरी नियामक
नियामक संस्था है, नियामक संस्था है। जैसे जैसे बैंकों के लिए जैसे बैंकों के लिए जैसे बैंकों के लिए कौन है? जैसे बैंकों के लिए आरबीआई है, आरबीआई है, ध्यान रखना है। जिस प्रकार बैंक, और बैंक कब बनेगा? आरबीआई एक्ट 1934 के, ठीक है। अब जो हमारे पास बच गया है शेयर बाजार बच गया है, कौन सा? शेयर बाजार। हमारे पास ये बीमा कंपनी को हमने समाप्त कर लिया। अब हमारे पास बच गया कौन सा? शेयर बाजार बच गया है। तो अब शेयर बाजार, चूंकि आज कॉपी चेक करने में क्या है, बातों को समझना और उसे लिखना, समझ गए? केवल पढ़ने से पास करता तो 18-18 घंटे 16-16 घंटे भी लड़के पढ़ करके पास नहीं हो पाते। 6 घंटे पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है? 6 से 7 घंटा पढ़ने वाला क्या होता है? सफल हो जाता है। तो केवल पढ़ना नहीं है, बातों को समझ कर क्या करना है? लिखना भी है। तो आज हमारी मुलाकात होगी 2 बजे फिर से लाइव क्लास में, ठीक है। हम लोग कितना बजे मिलेंगे? लाइव क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, बाकी हमारी मुलाकात होगी 2 बजे।